नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 21 और मैं हूं आपके साथ खुशबू सिंह। स्वागत है आपका हमारे राजस्थान में। दौसा विधानसभा उपचुनाव के दौरान एक वीडियो तेजी के साथ वायरल हो रहा है, जिसमें कांग्रेस प्रत्याशी दीनदयाल बैरवा ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बारे में आपत्तिजनक टिप्पणी की है। सोशल मीडिया पर यूजर्स वीडियो पर विभिन्न प्रकार की टिप्पणियां कर रहे हैं। वायरल वीडियो के बारे में जब प्रत्याशी दीनदयाल बैरवा से सवाल पूछा गया तो उन्होंने कहा कि ये भाजपा के द्वारा एडिट किया गया वीडियो है, जिसमें मेरी छवि को धूमिल करने की कोशिश की जा रही है। प्रधानमंत्री मोदी पर ऐसी कोई वीडियो जारी नहीं की गई है। ये सिर्फ एडिट करके चुनावी माहौल बिगाड़ने की कोशिश की जा रही है। न्यूज 21 वायरल वीडियो की पुष्टि नहीं करता है। दौसा से गणेश योगी की रिपोर्ट। चुनावी दौरान में आप देख सकते हैं प्रत्याशी अपने अपने रूप में अपने अपने रंग में जनसंपर्क में उतरे हैं और लगातार लोगों से मिल रहे हैं। हमारे आज ये सोमनाथ नगर की तरफ यहाँ पर डीसी बैरवा जो कांग्रेस प्रत्याशी है वो भी अपना जनसंपर्क में उतरे हैं। सर, जिस तरह से जनता का प्यार मिल रहा है या आप जनसंपर्क में क्या लग रहा है, किस तरह से माहौल है? जी सर। बहुत बढ़िया माहौल है, अच्छा है। हमारे यहाँ पे जनता हमारे साथ में है और कांग्रेस जीत रही है यहाँ पे। बिल्कुल सर, आज एक तेजी से सर एक वीडियो भी सोशल मीडिया पे वायरल हो रहा है सर, उसकी पुष्टि के लिए सर हम आपके पास आए हैं। सर, उस वीडियो में आप कुछ कहते हुए दिखाई दे रहे हैं सर। ऐसा है, मेरी बात सुनो। ऐसा कोई मैंने वीडियो जारी नहीं किया है। बीजेपी वालों ने उसको काट छाट के और वो बनाया गया। इनको पता है ये कुछ भी कर। ये उसको अच्छी तरह सुनो, उसको अच्छी तरह सुनो, कौन सा है, क्या है, कब का है। इन लोगों ने बिल्कुल फेक वीडियो बनाया है और हम यहाँ चुनाव जीत रहे हैं। कांग्रेस पार्टी में मजबूत है और ये माहौल खराब करना चाहते हैं। किस तरह की तैयारी है आपकी, मतलब चुनाव को लेकर? तैयार है, देखो हम पाइपलाइन डलवा रहे हैं यहाँ पे। आप हमारे भी कांग्रेस टाइम के काम है सारे। और दौसा में ये देखो आप कितनी तगड़ी रोड बनी हुई है, सीसी रोड है। पाइपलाइन का इस तरह का प्रोजेक्ट जो हमारे सांसद साहब मुरारीलाल मीणा साहब जो हमारे साथ में चल रहा है, ये इनका प्रोजेक्ट है जो गाँव गली गली आपको पानी की व्यवस्था करवाए जा रहे हैं यहाँ पे। जीतने के बाद मुख्य जो मांगे हैं जनता की, वो दौसा की क्या रहने वाली? जैसे पानी एक बड़ी चीज है, तो उसको किस तरह से आप पूरा करेंगे? वैसे तो क्या अभी बीजेपी सरकार है, लेकिन फिर भी अगर हम खोई हुई हमारी जीती हुई सीट थी हमारी है, इसको हम जीतेंगे। जनता हमारे साथ में है। मुरारीलाल मीणा साहब ने, गहलोत साहब ने हमारे यहाँ बहुत बड़े काम करवाए थे। जो आप देख रहे हैं, आप देखो ताजा आप बिल्कुल पाइपलाइन डाल रहे। पानी की जो विकट समस्या थी वो पूरी हो गई है। बिल्कुल। तो हमने कांग्रेस प्रत्याशी डीसी बैरवा से आज जनसंपर्क में जगह जगह पर ये मतलब कि गांवों से होते हुए शहर में भी जनसंपर्क आज जारी है। और आप देख सकते हैं डीसी बैरवा का जो काफिला है, उनके समर्थक हैं, साथ में सांसद मुरारीलाल मीणा भी मौजूद है और ये जनसंपर्क में उतरे हैं। फिलहाल जो वीडियो था उसके बारे में हमने जाना, तो वो वीडियो जो डीसी बैरवा जो प्रत्याशी है उन्होंने साफ तौर से इसको एडिटेड और फर्जी और फेक वीडियो बताया, क्योंकि इस वीडियो में वो उन्होंने पुष्टि की है कि ये वीडियो मेरे द्वारा या फिर मेरे किसी भी सदस्य के द्वारा जारी नहीं किया है, जबकि ये वीडियो पूर्ण रूप से फेक है। देखते रहिए न्यूज 21 दौसा। उदयपुरवाटी में सरकारी अस्पताल का एसडीएम ने औचक निरीक्षण किया। इस दौरान अस्पताल में खराब सफाई व्यवस्था को लेकर एसडीएम ने नाराजगी जताई। उपखंड अधिकारी ने अस्पताल प्रशासन को साफ सफाई व उचित रखरखाव के निर्देश दिए। साथ ही भामाशाहों की मदद से हॉस्पिटल के एक वार्ड को मॉडल के रूप में तैयार करवाने के निर्देश भी दिए। एसडीएम ने कहा कि जो भी डॉक्टर मरीजों को बाहर की दवाई लिखेंगे उनके खिलाफ कड़ी कार्यवाही की जाएगी। नीम का थाना से रविकांत अग्रवाल की रिपोर्ट। हनुमानगढ़ के वार्ड 50 में हर वर्ष की भांति इस वर्ष भी छठ पर बड़ी धूमधाम से मनाया गया। पार्षद पति विकी बराड़, पार्षद रंजीत कौर के नेतृत्व में छठी मैया की पूजा अर्चना कर वे वार्डवासियों के सहयोग से बड़ी धूमधाम से मनाया गया। गुरुवार शाम को गंगानगर मार्ग पर स्थित छठ घाट पर कार्यक्रम के मुख्य अतिथि विधायक गणेश राज बंसल, सभापति सुमित रनवा, एएसपी जनीश तंवर, कांग्रेस जिला अध्यक्ष सुरेंद्र दादरी, भाजपा जिला अध्यक्ष देवेंद्र पारिक, रिटायर्ड डीजीपी गिरीश चावला, एसकेडी यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर रामअवतार मीणा, प्राइवेट कॉलेज एसोसिएशन के प्रदेश उपाध्यक्ष तरुण विजय, पूर्व उपसभापति नगीना बाई, पार्षद मनोज बस्रीवाल मौजूद रहे। अतिथियों द्वारा छठी मैया की मूर्ति अनावरण कर महोत्सव का शुभारंभ किया गया। 4 दिवसीय लोक आस्था का महापर्व छठ शुक्रवार को सूर्योदय के साथ संपन्न हो जाएगा। आयोजन समिति के सदस्य विजय सिंह चौहान ने आए हुए अतिथियों का धन्यवाद ज्ञापित किया। हनुमानगढ़ से विनोद चौधरी की रिपोर्ट। सवाईमाधोपुर से खबर है, जहां हम्बीर ब्रिज बाल मंदिर कॉलोनी में चल रही कॉस्मोस कोचिंग क्लासेस अचानक बंद हो गई है। छात्रों को कोचिंग के बाहर ताले लगे हुए मिले हैं। छात्रों का कहना है कि कोचिंग संचालक फीस लेकर फरार हो गया है।
बता दें, गंगापुर सिटी की कॉस्मोस कोचिंग क्लासेस की ब्रांच सवाई माधोपुर में भी चल रही है, जिसमें एसएससी, राजस्थान पुलिस, रेलवे सहित कंपटीशन की तैयारी कराई जाती है। इस कोचिंग क्लासेस में करीब 150 से ज्यादा छात्र छात्राओं ने हाल ही में अपनी फीस जमा कराई थी। छात्रों ने कोचिंग संस्थान के मालिक पर धोखाधड़ी का आरोप लगाया है। वहीं कोचिंग संस्थान संचालकों में एक पुलिस अधिकारी भी शामिल होने की बात लगातार सामने आ रही है। सवाई माधोपुर से राकेश अग्रवाल की रिपोर्ट। काय की तैयारी कर रहे थे इस कोचिंग में? आरआरबी की रेलवे की। कितना पैसा जमा कराया था आपने? मैंने 4000 जमा कराया था। तो कितने दिन कोचिंग चली और आपको कोचिंग मिली? फैकल्टी भी है या नहीं है? क्या हुआ आज? कुछ भी नहीं है। शुरू जब नया नया आया था, जब इन्होंने अच्छा रेस्पॉन्स दिया था, बाद में धीरे धीरे कुछ ऐसे कर दिया। पहले फीस जमा नहीं थी तो पहले 4 दिन को फीस लेके आओ रोज़ भगाते थे, पढ़ाते बिल्कुल भी नहीं देते। फिर फीस जमा करा दी, थोड़े दिन 10-15 दिन क्लास चली, बाद में फिर ऐसा हो गया, बंद कर दिए, भाग रहे हैं। अब कोई मतलब नहीं कहा कोचिंग करने का। यहाँ सर कल बात हुई थी हमारे उनको और हमारे बीच में ये बात हुई थी कि कल कौन सी कोचिंग है, क्या नाम है? कॉस्मोस क्लासेज सवाई माधोपुर है और ये गंगापुर की ब्रांचेस है। और यहाँ क्या है कि कल को हमारी बात हुई थी उनके बीच में। हमारे क्या है कि किन के बीच में? कौन है मालिक इसका? कौन डायरेक्टर है? अंकित चतुर्वेदी है, अभी वर्तमान में वो मैनेजमेंट और? संभाल रहे हैं। और उसके बाद में उन्होंने क्या क्या कल आपका रिटर्न पेमेंट हो जाएगा, जो फीस बाकी है आपकी और कोर्स नहीं हुआ उसका फीस वापस रिटर्न कर दिया जाएगा। पर एक्चुअल में उन्होंने क्या किया, आज 12 बजे का टाइम दिया है, 12 बजे का। अब हम सभी आ गए हैं, सुबह से ही आ गए, 8 बजे से ही बैठे हुए हैं। सुबह से लोग लगा हुआ है और वो यहाँ बिल्कुल नहीं आए, कोई भी टीचर्स नहीं आया और लोग लगा ना कोई बात करना चाह रहा हमसे और शॉर्ट आउट नहीं करना चाहता। और सभी यही बोल रहे हैं कि कोचिंग चलेगी। हमें 17 तारीख का वो किसकी तैयारी की, किस कंपटीशन तैयारी? हम आरआरबी रेलवे के हैं और एसएससी के हैं और न्यू सीईटी वाले भी हैं, उनका कोर्स पहले से नहीं हुआ। कितने स्टूडेंट किस कंपटीशन के हैं यहाँ पे? सर आरआरबी हमारे पुराने में है 30 से 40 बच्चे और न्यू में 50 के समथिंग हैं। एसएससी के अपने 30 के समथिंग हैं और सीईटी के तो 72 लड़के हैं, उनकी लगी हुई है और वो भी उनका कोर्स पूरा नहीं। बागेश्वर धाम के पीठाधीश्वर धीरेन्द्र शास्त्री नाथद्वारा पहुंचे, जहां उन्होंने प्रभु श्रीनाथ जी के दर्शन किए। धीरेन्द्र शास्त्री ने कहा कि धर्म से राजनीति चलती है, लेकिन राजनीति से धर्म नहीं चलता है। मैं इस बात के भी खिलाफ हूं कि धर्म का उपयोग राजनीति वोट बैंक के लिए किया जाए, ये सबसे बड़ा अपराध है। बता दें, भीलवाड़ा में इन दिनों बागेश्वर दरबार सजा हुआ है। धीरेन्द्र शास्त्री शुक्रवार सुबह राजसमंद के नाथद्वारा पहुंचे थे। यहाँ उन्होंने श्रीनाथ जी मंदिर में मंगल झांकी के दर्शन किए। दर्शन के बाद मंदिर की परंपरा के अनुसार उपरना और रजाई उड़ाकर प्रसाद भेंट कर धीरेन्द्र शास्त्री का स्वागत किया गया। इस दौरान उनके साथ कथावाचक इंद्रेश महाराज भी थे। मीडिया से बातचीत में धीरेन्द्र शास्त्री ने कहा कि देश अन्य देशों के मुकाबले में और भी प्रगति करे, वो तभी होगा जब हम एक होंगे और भेदभाव मिटेगा, छुआछूत जात पात मिटेगा, तभी यहाँ नए विचार, नए संकल्प संगठित होंगे। नए विचारों के साथ नए कार्य प्रारंभ होंगे। निश्चित रूप से आर्थिक रूप से, राजनीतिक रूप से, धार्मिक रूप से भारत समृद्ध देश बनेगा। विश्व गुरु पुनः स्थापित होगा। राजसमंद से प्रमोद जोशी की खास रिपोर्ट। धर्मगुरु सब कुछ कर सकते हैं, धर्मगुरु चाहे तो धर्मगुरु कर सकते हैं, पर हम धर्मगुरु नहीं, हम सिपाही हैं धर्म के। जब तुम्हारे जैसे लोग हमारी सुन नहीं रहे, आपके जैसे लोग हमारी सुन नहीं रहे, तो सरकार क्या खाक सुनेगी? दूसरी बात देश के युवाओं के लिए, देश के लिए यही है, देश अन्य देशों के मुकाबले में और प्रगति करे, इसके रास्ते प्रतिदिन खोले जावे। वो तभी होगा जब सब एक होंगे, सबके अंदर की वैमनस्यता दूर होगी, भेदभाव मिटेगा, छुआछूत मिटेगी, जात पात मिटेगा, तभी कुछ नए विचार संकल्प यहाँ पर संगठित होंगे। नए विचारों के साथ नए कार्य प्रारंभ होंगे। निश्चित रूप से आर्थिक रूप से, राजनीतिक रूप से, धार्मिक रूप से भारत समृद्ध बनेगा और विश्व गुरु पुनः स्थापित होगा। राइजिंग राजस्थान ग्लोबल इन्वेस्टर समिट के तहत 8 नवंबर को केकड़ी में जिला स्तरीय इन्वेस्टर मीट का आयोजन किया गया। ये कार्यक्रम कटारिया ग्रीन्स में प्रातः 10 बजे से आरंभ हुआ, जिसमें उप मुख्यमंत्री एवं जिले के प्रभारी मंत्री दिया कुमारी ने मुख्य अतिथि के रूप में शिरकत की। वे विशिष्ट अतिथि के रूप में विधायक शत्रुघ्न गौतम मौजूद रहे। डिप्टी सीएम दिया कुमारी ने कार्यक्रम में व्यापारियों द्वारा लगाई गई प्रदर्शनी का अवलोकन भी किया। कार्यक्रम में जिला कलेक्टर श्वेता चौहान और उद्यमियों की उपस्थिति में 3100 करोड़ रुपए से अधिक के निवेश के समझौते पर हस्ताक्षर किए गए। जिला कलेक्टर श्वेता चौहान ने बताया कि राइजिंग राजस्थान के अंतर्गत जिले में अब तक 239 इकाइयों से विभिन्न क्षेत्रों में लगभग 3100 करोड़ रुपए से अधिक के निवेश के एमओयू हस्ताक्षर किए गए हैं। इनमें लगभग 6000 से अधिक लोगों के लिए रोजगार के अवसर उत्पन्न होने की संभावना है।
कार्यक्रम में निवेशक, जनप्रतिनिधि, उद्यमी और संबंधित अधिकारी उपस्थित रहे। केकड़ी से राकेश चौधरी की रिपोर्ट। इन्वेस्टर समिट मीट में जो कि आज केकड़ी में जिसका आयोजन है, उसमें हमारे बहुत ही और आपके भी बहुत ही मेहनती जनसेवक हमारे यहाँ से विधायक शत्रुघ्न जी, गौतम जी, मैं आपका धन्यवाद देती हूँ कि आपने इतना ऊर्जावान भाषण दिया और सारी उपलब्धियां हमारी सरकार की आपने जनता के बीच रखने का भी कार्य किया, जो बहुत आवश्यक है, क्योंकि इतने सारे काम हुए हैं पहले ही वर्ष में। अगर आप लोगों तक उनकी जानकारी नहीं पहुंचेगी, तो जानकारी नहीं मिलेगी, तो आपको पता ही नहीं है कि सरकार क्या है। तो आपने बहुत अच्छी तरीके से और बहुत ही विस्तार में सारी बातें रखी, उसका मैं आपको धन्यवाद देती हूँ। हमारे यहाँ से कलेक्टर साहिबा श्रीमती श्वेता चौहान जी, श्री अनिल मित्तल जी, अध्यक्ष लघु उद्योग भारती, श्री प्रहलाद पारिक जी, यहाँ उपस्थित सभी उद्योगपति, आज सभी जो इन्वेस्टर्स केकड़ी पधारे हैं, यहाँ के सभी मीडिया कर्मी, सभी जनप्रतिनिधिगण, सभी यहाँ अलग अलग संस्थाओं से पधारे पदाधिकारीगण, आप सभी को बहुत बहुत बधाई। मुख्यमंत्री के रूप में काम कर रहे हैं और 2 महीने के अंदर राजस्थान में डबल इंजन की सरकार के रूप में काम करने के लिए आप लोग सतत प्रयास कर रहे हैं। और आज ये राइजिंग राजस्थान जो 9-10 दिसंबर को जयपुर की पावन धरा पे हो रहा है, और इस कार्यक्रम में इस राइजिंग राजस्थान में पूरे देश दुनिया के लोगों में उत्साह है कि नहीं, राजस्थान बदल रहा है। और उन लोगों को जो बम्बई में रहते हैं, जो विदेश में रहते हैं, राजस्थान की धरा के रहने वाले हैं, उनको अपनी मिट्टी पुकार रहे हैं। वो मिट्टी कह रही है कि तुमने इतना बड़ा बना है, तो इस मिट्टी के लिए भी कुछ कर गुजर। तो वो लोग बम्बई से और बाहर से चल के और राजस्थान में उद्योग लगा के राजस्थान के उन बेरोजगार हाथों को काम देने का प्रयास राजस्थान की सरकार कर रही है। मित्रों, जब से ये दोनों सरकारें हैं, नरेंद्र मोदी जी को आपने तीसरी बार प्रधानमंत्री बनाया, ये देश के अंदर पूरी दुनिया हिंदुस्तान की तरफ देखने लगी कि भारत क्या है, भारत किस तरह से विकसित हो रहा है, और आज भारत लगातार प्रगति कर रहा है। बानसूर एसडीएम अनुराग हरित, तहसीलदार गजेंद्र सिंह राठौड़ और नारायण सिंहपुर तहसीलदार ने आज उपखंड बानसूर और नारायणपुर के 13 राजकीय कार्यालयों का औचक निरीक्षण किया। इस दौरान अनुपस्थित मिले कर्मचारियों को कारण बताओ नोटिस जारी किया गया और 2 दिन में जवाब देने के निर्देश भी दिए गए। इस दौरान एसडीएम ने बानसूर उपखंड के सीडीपीओ, सीईबीओ, नगरपालिका, पीएसडी, बिजली विभाग कार्यालयों का निरीक्षण किया। इस दौरान इन कार्यालयों में कुल 20 अधिकारी और कर्मचारी अनुपस्थित पाए गए। पीएचडी विभाग कार्यालय में सभी अधिकारी और कर्मचारी नदारद मिले। एसडीएम ने बताया कि जवाब असंतोषजनक पाए जाने पर सीसीए नियमों के तहत अनुशासनात्मक कार्यवाही की जाएगी। बानसूर से सतीश शर्मा की रिपोर्ट। केरली में सेठ का गढ़ सौखा रोड पर 2 मोटरसाइकिल पर सवार 5 बदमाशों ने लूट की वारदात को अंजाम दिया है। बाइक सवार बदमाशों ने देसी कट्टा दिखाकर मारपीट की और लूट की वारदात को अंजाम दी। हालांकि मारपीट के दौरान मैकेनिक ने चालाकी से अपना मोबाइल अंधेरे में फेंक दिया और घटना के बाद उसी मोबाइल से फोन करके परिजनों को सूचना दी। परिजनों के साथ पीड़ितों ने खेरली पुलिस थाने पहुंचकर रिपोर्ट दर्ज करवाई। पुलिस ने फौरन घटनास्थल का मौका मुआयना किया। बदमाशों की तलाश अभी भी जारी है। खेरली से अखिलेश शर्मा की रिपोर्ट। भाई साहब, मैं दुकान बढ़ा कर जा रहा था, रास्ते में थे, एसी के फ्रिज का काम करता हूँ। कहाँ करते हो काम? अपनी पिक्चर हॉल, शंकर रोड। फिर दुकान बढ़ा के जा रहे थे। आपके साथ और कोई भी था क्या? हाँ, मेरे पास संग था, भाई साहब थे, सुभाष शर्मा। अच्छा, फिर क्या घटनाक्रम हुआ? यहाँ से जा रहे थे, रास्ते में जाकर कहीं गाड़ी रोकी हमारी। कहाँ रोकी गाड़ी? ये अपनी शेड के पास, खेरली में। खेली। अच्छा, किन्होंने रोकी? ये 4-5 जने आदमी थे। हाँ। 2 मोटरसाइकिल थी, बिना रोकी थी। फिर क्या हुआ? हमारे संग मारपीट करी थी। हाँ। गाड़ी जब्त करी, कट्टा लगाया था। हाँ। गाड़ी को फरार ले गई। छीन ले गए गाड़ी? हाँ। हमारे पास श्री बाबा रेफ्रिजरेशन, शंकर रोड, खेरली का कार्य है। मुझसे बड़ा मैकेनिक है, मैं उसका प्रोपराइटर हूँ और हमारे साथ 3-4 वर्कर लगे हुए हैं। करीब हमको काम करने में 8, 9, 10 बज जाते हैं। आज शाम का टाइम था, करीब 8 बजे, 7:30, 8 बजे के बीच में वो
अपना काम करके निपटा के नहीं और शेड वाले रास्ते से सोकर की तरफ निकल रहे थे। कौन निकल रहा था? मुझसे बड़ा भाई था, उसका नाम सुभाष चंद्र शर्मा है। तो उसके साथ उसका वर्कर दीपक सैनी था। वो निकल रहे थे, एक गाड़ी पीछे से आई, एक गाड़ी आगे से आई। दोनों ने बीच में घेरकर डंडों से वार किया, सिर पर कट्टा लगाया और पर्स, मोबाइल और दोनों के साथ मारपीट करके छीन ले गए। उसके बाद दीपक ने अपना मोबाइल पटक दिया। उसका मोबाइल रहेगा तो उन्हें मुझे घर पे सूचना दी फ़ोन करके। हम 5-7 लोग थाने में आए, सूचना दी। मौके पर पुलिस अपने गश्त के लिए मेरे बड़े भाई को साथ लेकर गई है और मौका मायने कर रही है। हमने FIR दर्ज करा दी। नगर परिषद से नगर निगम बनने के बाद अब आर्थिक स्थितियों को सुधारने को लेकर पाली नगर निगम आयुक्त नवीन भारद्वाज एक्शन मोड में नजर आ रहे हैं। आयुक्त भारद्वाज ने शहर के 54 मैरिज गार्डनों, संस्थानों और समाज भवनों को नोटिस थमाया है। बड़ी बात यह है कि शहर में सिर्फ 4 मैरिज गार्डन का ही पंजीयन हो रखा है, जिसमें भी सिर्फ 1 का ही नवीनीकरण हुआ है। यही नहीं, उसमें भी 3 का शुल्क तक जमा नहीं करवाया गया है। नोटिस के साथ ही 15 दिन के अंदर सभी मैरिज गार्डनों, संस्थानों व समाज भवनों को रजिस्ट्रेशन व टैक्स देना होगा। अगर ऐसा नहीं किया जाता तो सभी मैरिज गार्डनों को अवैध मानते हुए कार्यवाही होगी। पाली से हसपाल सिंह की रिपोर्ट। हाँ, देखिए, अभी इसको नगर निगम की जो आर्थिक हालत है सभी को पता है कि बहुत स्थिति खराब है, बहुत सारे लोगों के बकाये थे। तो हम अपने सारे जो राजस्व के स्रोत हैं उनको हम रिव्यू कर रहे हैं, जिसमें मैरिज गार्डन भी एक राजस्व का बड़ा स्रोत है। इसमें मैंने सारा सर्वे कराया पूरे शहर में, तो इसमें 50 के आसपास जो है मैरिज गार्डनों को चिन्हित किया गया है और उनमें से लाइसेंसिंग का मालूम कराया। तो लाइसेंसिंग बहुतों के पास में लाइसेंसिंग नहीं है, इसलिए उनको सभी को दस्तावेज मांग करके नोटिस दिए गए हैं। नोटिस दे करके हम रजिस्ट्रेशन की कार्रवाई करेंगे। उदयपुर, टोंक, नागौर, भीलवाड़ा के बाद अब अजमेर में भी लेपर्ड की दहशत फैल रही है। अजमेर के रिहायशी इलाके में लेपर्ड का मूवमेंट सामने आया है। गुरुवार देर रात तक लेपर्ड गलियों में घूमता हुआ दिखाई दिया। मामला शहर के कोटड़ा स्थित बैरवा बस्ती के श्रीराम कॉलोनी का है। यहाँ करीब 500 से ज्यादा घरों की आबादी है। इधर लेपर्ड मूवमेंट की सूचना मिलते ही वन विभाग की टीम मौके पर पहुंची और पगमार्ग तलाशी। वहीं अधिकारियों ने स्थानीय लोगों से अपील की कि शाम के बाद बच्चों को घर से बाहर ना निकलने दें। अजमेर से ब्यूरो रिपोर्ट। उत्तर पश्चिम रेलवे एवं कार्मिक लोक शिकायत तथा पेंशन मंत्रालय के पेंशन एवं पेंशन भोगी कल्याण विभाग संयुक्त तत्वावधान में उत्तर पश्चिम रेलवे जोधपुर मंडल के पाली रेलवे स्टेशन पर नेशन वाइड डिजिटल लाइफ सर्टिफिकेट कैंपेन 3.0 की शुरुआत की गई। मंडल रेल प्रबंधक पंकज कुमार सिंह ने बताया कि जोधपुर मंडल के 6 रेलवे स्टेशनों पर कार्यक्रम आयोजित किया जा रहा है, जिसके तहत पाली रेलवे स्टेशन पर शुक्रवार को कैंप आयोजित किया गया। डिजिटल लाइफ सर्टिफिकेट कैंपेन के लिए एक ऐप लॉन्च किया गया है, जिसके द्वारा फेस ऑथेंटिकेशन टेक्नोलॉजी द्वारा पेंशन भोगी के चेहरे का स्कैन कर जीवन प्रमाण पत्र जारी किया जा सकेगा। कैंपेन के तहत रेलवे पेंशनर्स प्रतिवर्ष दिए जाने वाले जीवन प्रमाण पत्र को अब घर बैठे ही प्रस्तुत कर सकेंगे। कार्यक्रम में उपस्थित सेवानिवृत्त रेल कर्मचारियों का इस तकनीक द्वारा जीवन प्रमाण पत्र बनाया गया। इस सुविधा से दुरुस्त रहने वाले पेंशन भोगी भी बैंक जाए बगैर घर बैठे ही जीवन प्रमाण पत्र प्रस्तुत कर सकते हैं। इससे किसी को कोई परेशानी नहीं होगी। पाली से हसपाल सिंह की रिपोर्ट। ये रेल मंत्रालय के द्वारा निर्देशित है, जिसमें NWR जोधपुर डिवीजन में टोटल जो है 8 स्टेशनों पर जो रेलवे के पेंशनर्स हैं उनको जीवन प्रमाण पत्र हेतु ये लगाया जा रहा है, जिसके अंदर उनके डिजिटली जो है कार्रवाई की जा रही है। उसमें बैंक का सहयोग और रेलवे के जो है अकाउंट डिपार्टमेंट, पर्सनल डिपार्टमेंट द्वारा ये जो है कैंप का आयोजन किया जा रहा है, जिसमें प्रथम बार जो है पाली में आज 8 तारीख को ये कैंप का आयोजन किया जा रहा है। राजस्थान में उत्तर पूर्वी शहरों के बाद अब पश्चिम जिलों में भी सर्दी बढ़ने लगी है। जोधपुर के बाद अब जैसलमेर, बीकानेर में भी रात का न्यूनतम तापमान 20 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच गया है। दिन में भी तापमान में गिरावट होने से अधिकांश शहरों में अधिकांश तापमान 35 डिग्री सेल्सियस से नीचे दर्ज हो रहे हैं। मौसम विज्ञान केंद्र जयपुर के मुताबिक राज्य में अगले 4 दिन राजस्थान में मौसम इसी तरह से शुष्क बना रहने की संभावना है, जबकि दिन रात के टेम्परेचर में मामूली उतार चढ़ाव होने की संभावना है। कल राजस्थान में सबसे अधिक तापमान 37.8 डिग्री सेल्सियस बाड़मेर में दर्ज हुआ। जैसलमेर, जालोर में अधिकतम तापमान 36.8 डिग्री सेल्सियस, बीकानेर, जोधपुर में 36 डिग्री सेल्सियस, फलौदी में 35.8, चूरू में 35.5, सिरोही में 35.3, अजमेर में 34.6, पिलानी में 34.7, जयपुर में 33.9, कोटा में 34.8 और उदयपुर में अधिकतम तापमान 33.3 डिग्री सेल्सियस दर्ज हुआ।
मौसम विशेषज्ञों के मुताबिक हवाओं की दिशा उत्तर पश्चिम होने से धीरे धीरे वातावरण में ठंडक बढ़ने से तापमान गिर रहा है। ये अगले 4-5 दिन इसी तरह टेम्परेचर में मामूली गिरावट जारी रहेगी। जयपुर से ब्यूरो रिपोर्ट। और इसी खबर के साथ बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। नमस्कार।